गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों को पढ़ना है फैक्टर्स दैट इनेबल टू ग्लोबलाइजेशन। इनेबल तो फैक्टर्स बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड इनेबल्ड टू द ग्लोबलाइजेशन। इनेबल्ड टू ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट किया, वो आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले समझना बेटा इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कितना इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी ने कौन कौन से रोल प्ले किए और जिसने हमारे ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करते हैं तो इन एंशिएंट टाइम पे पीपल कैन हार्डली डेयर टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल to travel from one country to another country because at that time fast means of transportation were not present. लोग बहुत पहले की बात करें बच्चों तो 11th-12th सेंचुरी की बात करें तो इट वाज हार्डली सपोज या इट वाज हार्डली लोग इमेजिन दैट द पर्सन हु इज गोइंग ऑन द ट्रेवल ऑफ अनदर कंट्री हार्डली ही विल रिटर्न बैक बिकॉज देयर वाज अ large number of the danger in the life of those people who were traveling from one country to another country because of the lack of the safe transportation. लोग बच्चों बहुत मुश्किल से मतलब हार्डली ये एक्सपेक्टेशन करते थे कि द पर्सन हु इज गोइंग ऑन द फॉरेन ट्रेवलिंग he will return back because of the unsecure means of the transportation and the lack of the fast means of the transportation. In ancient times, I am giving you example of Mr. Marco Polo who has started his journey from Venice to Asia, especially China, and then through India to Ceylon. It being said that Mr. Marco Polo has started his journey from Venice and he was belonging from a home of merchant and who were coming China to buy the silk from China to the Europe. तो वो जब बेटे अपने फादर माइको पोलो और अंकल निकोलो पोलो के साथ तब चाइना आया और चाइना के किंग कुबलाई खान क्या कुछ दिन तक रुके और आफ्टर दैट उन्होंने विश एक्सप्रेस किया कि आई वांटेड टू सी द सेक्रेट टीथ ऑफ गौतम बुद्ध व्हिच इज प्रेजेंट इन द सीलोन। तो वो एक ट्रेवलिंग करते हैं इंडिया होते हुए सीलोन की और सीलोन से फिर इंडिया होते हुए रिटर्न बैक करके जाते हैं चाइना और आफ्टर दैट ही रिटर्न बैक टू वेनिस। तो समझो कि इतने टाइम पे ट्रेवल करने वाला एक छोटा 17 साल का लड़का एक 42 ईयर्स का वो मतलब एक यंग या एक तरीके से मतलब एक बड़ा आदमी बन चुका था, एक मतलब ऑन द एज्ड पर्सन बन चुका था। तो मेरे कहने का मतलब इतनी ट्रेवल ऑन टुडे सिनेरियो वी आर सीइंग दैट द पर्सन हु इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू इंडिया टू अमेरिका टू चाइना एंड ये सब ट्रिप मुश्किल से 4-5 दिन के अंदर आदमी करके 10 दिन के अंदर एक बड़ी सी ट्रिप करके के इंडिया रिटर्न बैक हो सकता है। वी आर सीइंग दैट टुडे आप हमारे जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, हाई लेवल की पर्सनालिटीज़ होती हैं या जो पॉलिटिकल हेड होते हैं उनको देखो आज अमेरिका में है, कल रसिया में है, परसों क्या कहते हैं मतलब यूरोप में है, यूरोप की किसी कंट्री इंग्लैंड में है और 4-5 दिन की ट्रिप करने के बाद 7 दिन की ट्रिप करने के बाद 10 देश घूम करके हमारे पीएम या जो भी अथॉरिटीज़ है या जो भी रिचेस्ट पर्सनालिटीज है वो इतनी ट्रेवल करके आराम से रिटर्न बैक टू इंडिया एक हफ्ते में आ जाते हैं। तो यू आर सीइंग दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फास्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन।
और इंटरकनेक्शन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो इंटरकनेक्शन कब होगा? व्हेन विल पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मोर एंड मोर पीपल विल ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एंड दिस ट्रेवलिंग इज पॉसिबल थ्रू द बेस्ट मीन्स ऑफ या फास्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, फास्ट एंड सिक्योर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हैज मेक अ वेरी फास्ट ग्लोबलाइजेशन एंड इट हैज इम्प्रूव टू द ग्लोबलाइजेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन हैज प्लेड very important role in the globalization because of the fast and secure means of the transportation. People are traveling from one country to another country safe way and easy way and in very short times. This is possible that a large number of the people started to travel among the different countries of the world, and when the people started to travel to the different countries of the world, this is the very important part of the globalization. तो पहला जो फैक्टर्स हम लोगों को अब जो अफेक्टेड करता है वो फास्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द ग्लोबलाइजेशन में, इन द ग्लोबलाइजेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट की एंशिएंट टाइम पे लोग एक दूसरे से दूसरे देश की यात्रा करने में बहुत हेजिटेट होते थे, डरते थे, डेयर हार्डली लोग उसके ऊपर से एक्सपेक्ट कर पाता था क्योंकि बेटे पैदल चलना होता था, या जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे बहुत स्लो थे और बहुत अनसिक्योर थे, दे वर नॉट सिक्योर। रिजल्ट वाज दिस दैट पीपल वर नॉट डेयरिंग टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, बट इन टुडेज देयर इज ए part of the advancedness and the part of the development to travel from one country to another country. So as modern scenario it is very easy work to travel from one country to another country, and we are seeing कि एक दिन 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर लोग 10 देश की ट्रेवल पूरे करके अपने देश में वापस लौट आते हैं। तो दिस इज पॉसिबल, दिस बिकम द पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, दैट कैन बी एरोप्लेन, दैट कैन बी शिप्स, स्पेशली दैट कैन बी, कुछ तो प्लेन इतने स्पीड से उड़ते हैं कि दैट बिकम्स दैट देयर स्पीड इज फास्टर देन द एयर, सुपरसोनिक प्लेन। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिस बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एडवांसनेस इन द ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा फैक्टर जो लोगों को अफेक्ट करता है दैट इज द कम्युनिकेशन, दैट इज द इंटरनेट। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन या इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन एक ही चीज मान सकते हैं। इंटरनेट की वजह से हमारा कम्युनिकेशन इतना फास्ट हुआ, या हम कह सकते हैं कि दैट इज द मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हैज जॉइंड टू द पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, पूरे दुनिया के लोगों को कम्युनिकेशन ने ज्वाइन करके एक कर दिया, एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू, मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो गया लोगों का कि people are sitting here and they are communicating in America and many other countries also, every part of the earth में लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेलीकम्युनिकेशंस लाइक फोन, मोबाइल, फैक्स, ठीक है। तो दिस बिकम्स पॉसिबल कि आज हम लोग वी आर सिटिंग हियर एंड वी आर सीइंग द लोकेशन ऑफ अमेरिका बाय द फोन्स, बाय द वीडियो कॉल्स या बाय द फोन के थ्रू। तो दिस बिकम्स कि लोगों को इसने एकदम कनेक्ट करके रख दिया, पूरे एंटायर वर्ल्ड को एक ग्लोब में कन्वर्ट कर दिया इस टेलीकम्युनिकेशन ने, जो इस कम्युनिकेशन सिस्टम ने। इसके बाद इसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा इंटरनेट ही है। बाय सिटिंग इंटरनेट के थ्रू ही हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ, नेट के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। तो बाय सिटिंग हियर वी कैन आल्सो, हम कहीं पर भी कहीं की कोई लोकेशन देख सकते हैं, कहीं की कोई कंडीशन जान सकते हैं, एवरी सिचुएशन एंड कंडीशन बाय सिटिंग वन रूम, ए वेरी स्मॉल रूम इन द कॉर्नर ऑफ ए स्मॉल रूम। बाय सिटिंग वी कैन नो अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, पूरे एंटायर वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं, कहीं से एंटायर वर्ल्ड से हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल कर सकते हैं, हम अपने ट्रेड को हैंडल कर सकते हैं। तो दिस बिकम्स तो वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राफ्स, टेलीफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स एंड वॉइस मेल एज वेल एज द हम लोगों का जो फैक्स है, मोबाइल फोन्स है, दिस बिकम्स पॉसिबल्स। तो इसने मतलब कंप्यूटर रिवोल्यूशंस ने, कंप्यूटर एजुकेशन ने या इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक मतलब एक
करके जोड़ करके एक छोटा सा ग्लोब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब यू नो दैट मतलब कम्युनिकेशन ने या वी कैन से दैट नेट ने या वी कैन से दैट कंप्यूटर रिवोल्यूशंस ने पूरे दुनिया को कनेक्ट करके एक स्मॉल, आप यू आर नॉट सेफ, यू आर सिटिंग इन द रूम बट अबाउट यू, आप कहाँ बैठे हो, लोग जान रहे हैं कि आप कहाँ, आपकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। दिस बिकम्स पॉसिबल कि आपका घर का कोई कोना भी सिक्योर नहीं रहेगा, एवरीवेयर यू आर सिटिंग दैट नो, मतलब कोई भी आपके बारे में जान सकता है कि वेयर आर यू बाय योर फोन्स बाय एनी अदर वे। तो मेरे कहने का मतलब है कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन ने पूरे इंटायर दुनिया को जोड़ करके एक कर दिया और पूरे इंटायर दुनिया को एक पूरी दुनिया एक ग्लोब के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो एंड इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इंटरकनेक्शन को ही हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन या नेट या वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग या आपके क्या कहते हैं फोन, मोबाइल फोन्स, इस दुनिया ने, इस क्रांति ने, ये कम्युनिकेशन एंड नेट की क्रांति ने पूरी दुनिया को एक छोटे से ग्लोब में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के बारे में जानकारी दे दिया। एंड बाय सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम वी कैन नो अबाउट ऑल द वर्ल्ड। तो दिस इज आल्सो द मतलब ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। फिर इसके बाद तीसरा हम लोगों का जो आता है बच्चों, वो आता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग इज द इंटरनेशनल ट्रेडिंग इज द ट्रेड अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, इसके लिए बच्चों आप लोगों ने यूएनओ ने एक मतलब WTO का फॉर्मेशन किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया को एक मतलब एक has changed into the small world trade organization has changed to the entire world into the मतलब इंटरकनेक्टेड कर दिया। WTO ने मतलब वर्ल्ड ट्रेड का मतलब होता है WTO हेल्प्स टू WTO द मेन फंक्शन ऑफ द WTO 1963 आई थिंक इसका फॉर्मेशन 1963 या 1968 में हुआ था, मुझे ईयर कंफर्म नहीं है। तो वो इसने जो डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है, व्यापार के जो डिफरेंट तरीके के रिस्ट्रिक्शन होते हैं उनको हटा करके इंटरनेशनल ट्रेड को इम्प्रूव करना या अमंग द डिफरेंट कंट्रीज के इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सेलरेट करना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द WTO। ये WTO का मेन फंक्शन है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के बीच जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो रिस्ट्रिक्शन है, जो प्रॉब्लम्स है, जो एक तरीके से बैरियर है, उनको हटाना और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना है। और इंटरनेशनल ट्रेड एक दूसरे देश की चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, दिस इज द मीडियम ऑफ द इंटरकनेक्शन, दैट्स व्हाई देयर इज एन इंटरनेशनल ट्रेड आल्सो। इंटरनेशनल ट्रेड भी बच्चों इंटरनेशनल एक दूसरा पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन को भी बच्चों आता है इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपका इंटरनेट में ही पार्ट आएगा आपका वीडियो कॉलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, वीडियो कॉलिंग हो गया। या आपके जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मोबाइल, फैक्स, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटरनेट। तो इस तरीके, और इसके बाद अगला पॉइंट आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड हैज प्ले इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों इन द ग्लोबलाइजेशन, इन द मेकिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में मैंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया, व्हिच इज द पार्ट ऑफ द UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, और जिसका मेन फंक्शन है कि जो भी हमारे ट्रेड बैरियर प्रेजेंट है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, बैरियर्स को हटा करके इंटरनेशनल ट्रेड को इम्प्रूव करना। और जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा बेटा तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी। और मैंने बताया था इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ईच अदर। तो ये भी एक हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है, इंटरडिपेंडेंसी। तो इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी जाकर इंटरनेशनल ट्रेड पे। और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये भी बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के रूप में ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के।
फिर इसके बाद बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड के बाद में जो आते हैं बेटे वो एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट, एफडीआई का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफडीआई हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मतलब इंटरकनेक्शन। तो एफडीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब कोई कंट्री का इंसान किसी दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाता है, अपना प्रोडक्शन यूनिट, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर एमएनसी जिसे कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एफडीआई के थ्रू ही एमएनसी, एफडीआई दो तरीके का होता है, मैंने बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, किसी चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि इन्वेस्टमेंट हमारा दो तरीके का होता है, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, एक एफडीआई होता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्टर होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, वो आपके कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्ट न करके आपके कंट्री के कुछ पार्ट में आपके कंट्री का पूरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बल्कि वो मतलब वो आपके किसी कंट्री के, आपके कंट्री के किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है और उसके थ्रू वो प्रॉफिट एंड लॉस का जिम्मेदार बंदा बनता है। शेयर खरीदना मतलब शेयर मार्केटिंग, दैट शेयर में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द शेयर मार्केट। तो वो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड में जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, वो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करता है कि आपके देश से किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है और उसके बाद उससे कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो उसे शेयर का प्रॉफिट मिलता है, और कंपनी लॉस में जाती है तो उससे शेयर को नुकसान होता है। जबकि एफडीआई में क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंपनी आकर के या तो किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके अपना प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करती है, किसी जैसे मान लो मैंने बताया था कि 1992-93 में जब लिबरलाइजेशन इंप्लीमेंट किया तो अलॉट ऑफ कंपनियां जैसे हीरो कंपनी के साथ कोलैबोरेट की थी आके होंडा कंपनी, या आपके क्या कहते हैं सुजुकी कंपनी ने आकर के कोलैबोरेट हुई थी टीवीएस के साथ में। तो अलॉट ऑफ कंपनीज या तो कोलैबोरेट होगी, लोकल कंपनी रनिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करती हैं और उसके साथ साझा करती हैं, और या तो वो अपना खुद का प्रोडक्शन यूनिट आकर के एस्टेब्लिश करती हैं, जैसे आपका हुंडई है, इनोवा है, तो ये आकर के अपने खुद की अपनी प्रोडक्शन यूनिट आकर एस्टेब्लिश की, और एस्टेब्लिश करने के बाद रन करते। तो जब कोई भी फॉरेन कंट्री बेटे किसी दूसरे कंट्री में आकर के अपने प्रोडक्शन यूनिट को एस्टेब्लिश करती है, पर कोई अन्य कंट्री कोई भी विदेशी कंपनी आके किसी कंट्री दूसरे कंट्री में आकर अपने प्रोडक्शन यूनिट करती है, तो वो अपने साथ बहुत कुछ लाती है, विच इज द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर अमेरिकन कंपनी या जापानी कंपनी अगर इंडिया में एस्टेब्लिश कर होती है, सपोज करो सैमसंग कंपनी या कोई भी कंपनी, कोरियाई कंपनी सैमसंग कंपनी या कोई जापानी कंपनी मान लेते हैं, सुजुकी कंपनी मान लेते हैं, इंडिया आती है और इंडिया के साथ वो कोलैबोरेट करती है या वो एस्टेब्लिश करती है अपना प्रोडक्शन यूनिट। पहले तो कोलैबोरेट की टीवीएस के साथ, लेकिन बाद में उसने दोनों के बीच जब विवाद हुआ तो टीवीएस ने अपने वो सुजुकी ने टीवीएस ने अपना सेपरेशन कर लिया और सुजुकी अपनी खुद की प्रोडक्शन यूनिट को एस्टेब्लिश किया। तो जब वो प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करेगी बेटा, वहाँ पर अपने प्रोडक्शन यूनिट में अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगी, खुद की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ करेगी। एक तो फॉरेन पैसा भी वहाँ इन्वेस्ट करेगी, यहाँ का पैसा वहाँ जाएगा, वहाँ का पैसा यहाँ आएगा, ये एक ट्रेड हो गया। प्रोडक्शन जो बनेगा उसको वर्ल्ड में ट्रेड किया जाएगा, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बनेगी इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को। इसके बाद वहाँ के लोग यहाँ करके अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तो दिस इज द फ्री फ्लो ऑफ द टेक्नोलॉजी। कैपिटल, the person who is the owner of the Suzuki company is investing the money, that is the flow of the capital, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड है, और कनेक्टिविटी, यहाँ के लोग वहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं और यहाँ के लोग वहाँ से, तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बन रही है। तो इस तरीके से एमएनसीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबलाइजेशन। तो एमएनसीज का, क्योंकि एमएनसीज वो सारी स्टेप पूरा करती है, वो सारे नीड्स फुलफिल करती है, विच आर द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। चाहे वो इम्प्रूवमेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द पीपल हो वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दिस इज आल्सो एमएनसी कर रही है। आपका प्रोडक्शन यूनिट अगर मान लो जापानी कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश हो रही है तो इसकी अफ्रीका में कंपनी होगी, तो यहाँ के लोगों को अफ्रीका भी ट्रांसफर करती है या फॉरेन करती है। यू हैव आल्सो हर्ड टू दिस नेम दैट कि पर्टिकुलर बंदे ने, एक यक्स बंदे ने या वाई बंदे ने एक एमएनसी में कंपनी जो है ज्वाइन किया है, तो मतलब ही विल गेट चांस इन फ्यूचर टू गो टू द फॉरेन। तो फॉरेन मोमेंट है, इंटरनेशनल मोमेंट, माइग्रेशन ऑफ द पीपल है, इंटरकनेक्टिविटी है ही है। और इंटरकनेक्टिविटी सब तरीके से है, चाहे वो नेट कनेक्टिविटी हो, चाहे अदर वेज में। और इसके बाद फ्लो ऑफ द कैपिटल हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैपिटल का फ्लो हो रहा है। टेक्नोलॉजी का मूवमेंट, वो जापानी कंपनी आकर के यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी को भी यूज करेगी, टेक्नोलॉजी को भी सिखाएगी और यहाँ के लोगों को वो प्रशिक्षित भी करेगी, यहाँ के लोगों को ट्रेंड भी करेगी। यहाँ के लोग जो उस कंपनी में काम करेंगे वो ट्रेंड भी होंगे और दे विल गेट द टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर
आप सर्विस फ्रॉम दैट कंपनी, इफ दे विल ज्वाइन टू अनदर कंपनी तो दे विल प्रोवाइड देयर सर्विस देयर एंड देयर नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी देयर आल्सो, ठीक है। तो ये भी क्या कहते हैं इंटरकनेक्शन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड भी हो जाता है। तो ये भी क्या कहते हैं क्या एक हमारे क्या कहते हैं दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरकनेक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या कहते हैं ये हम लोगों ने पढ़ा क्या कहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं टू द ग्लोबलाइजेशन को। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इज डायरेक्टली अफेक्टिंग टू द मतलब डायरेक्टली अफेक्ट टू द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्शन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड को ये प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं विच आर क्या कहते हैं प्रमोटिंग टू द ग्लोबलाइजेशन। तो ऑल ऑफ यू आर क्लियर दैट व्हाट आर द फैक्टर्स। तो अगर हम समराइज करें लिखने के प्रोसेस में करें तो सबसे पहले करेंगे एडवांसनेस द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू द ग्लोबलाइजेशन। सम ऑफ देम आर improvement in the transportation which help to the migration of the people from one country to another country, or traveling of the people from one country to another country, carry out the material from one country to another country, fast means of traveling that is aeroplane, या बल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है that is also ships। तो ये these are the result of the improvement of the transportation। दूसरा हमने बताया कि very important that is telecommunication, internet, fax, वॉइस SMS, इंटरनेट, कंप्यूटर्स। क्रांति ने पूरे दुनिया को जोड़ करके एक ग्लोब में कन्वर्ट कर दिया। नाउ because with the help of globalization you can communicate anywhere and by the communication system, mobile phones या net के through you can communicate to anywhere। if the person is also hiding to himself in the corner of room you can also search to him by that। तो this becomes so much क्या कहते हैं interconnected। and इसके बाद इंटरडिपेंडेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड हैज क्रिएट द इंटरडिपेंडेंसी विद द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द MNCs। ये आप पॉइंट याद करके लिखने के रूप में लिखोगे और इनको आप एलिबरेट कर सकते हो। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो यू कैन एलिबरेट ऑल दीज पॉइंट्स एंड कैन make a very good answer that what are the factors which are affecting to the globalization। You can also know it that what are the factors which are affecting to the globalization। Okay, so thank you।